25-30 साल पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि इफ यू आर अ स्पोर्ट्स फैन यू आर अ क्रिकेटर। शहरों में लोगों ने इसे थोड़ा उतना तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो क्रिकेट के पीछे थे, लेकिन कबड्डी को इतने साल जिंदा रखा है इस देश के गांव में। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल प्लेयर्स हियर. Everybody is working out, nobody is lagging behind because they know the competition is tough and you need to perform if you need to do something good for yourself. But the one thing which stands out is your mindset. Here the system needs to move on and take steps to at least provide the basic necessity to the players. You know, players एक दिन में नहीं बनते हैं, उनको बनाना पड़ता है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक शो अपनी पहचान खुद बनाओ। मैं रजिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मिलने जा रहे हैं एक प्रोफेशनल इंडियन कबड्डी प्लेयर से जो 2019 में इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग के टीम मुंबई के राजे के रेडर रह चुके हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर दिलजीत चौहान। Hi Diljit, how are you? I am fine. How are you? I'm doing good. अपना टॉक शो शुरू करने के पहले मुझे आपके बारे में जानना था, मतलब आपकी कबड्डी की जर्नी कैसे शुरू हुई, आपने कब से किया, ये आपका पैशन था, आपका टर्निंग पॉइंट कब का था? Okay, so I'll start with KV. I was in KV. मेरा एजुकेशन स्कूलिंग पूरा केवी से हुआ है. केवी इज केंद्रीय विद्यालय एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्कूल. सो वहां से हमारा स्टार्ट हुआ है. तो पहले फर्स्ट ईयर जब मैंने कबड्डी के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, देन आई वाज द फर्स्ट स्टैंड बाय फॉर द नेशनल्स. एंड एक्चुअली उस टाइम तक मुझे एक्चुअली कुछ नहीं आता था कबड्डी के बारे में, बट दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस. एंड द नेक्स्ट ईयर आई प्रैक्टिस्ड वेल and I performed in the tournaments, and then I got selected for the nationals. That was my 8th class, and फिर उसके बाद से 4 years I've played nationals, and 2 years I played SGFI. That was State Games Federation of India. Unfortunately वो शायद अब exist नहीं करती है, but उस time पे it was a big deal. All over India से different schools के different age group के tournaments होते थे. उसमें under 19 में ये tournament होता था. तो we got the boost and all over India से केवी की एक टीम बनती थी, and उसमें I was the captain of that team for in my last year. तो फिर बस केवी से स्टार्ट हुआ है कबड्डी. एंड फिर मैं मेरी जर्नी तो उसके बाद I was like कि अब आपको पता है केवी में ना 2 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज engineers and second are doctors. तो that was the trend. And I was new to this trend क्योंकि इंजीनियरिंग तो नहीं हो सकती थी और डॉक्टर किसी ने बनने नहीं दिया यार, बट ठीक है. तो मैं पैशन में कबड्डी है. लेकिन एक खिलाड़ी को डॉक्टर या फिर इंजीनियर सोच के देख, मतलब सोचना भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. अरे नहीं, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल. एक्चुअली इट इज द सेम थिंग. जैसे जैसे हम इंटरव्यू में आगे जाएंगे, आई विल explain the experiences I have, which gives me an insight towards the life that it's not different playing kabaddi या घर में आप झाड़ू मार रहे हो या आप बैठ के किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो. एवरीथिंग इज सेम. इट्स ऑल inside you. It's about your perception, how you perceive things and how you move on your life. चलो, मतलब आपका करियर जो है वो बहुत जल्दी शुरू हुआ इस स्टैंडर्ड से, आपको अच्छे से पांच भी मिल गए. Exactly. तो अब यस, अभी अपना टॉक शो ऐसे लोगों के लिए जिनको कबड्डी में अपना करियर बनाना है, और बहुत बहुत सारी, मतलब बहुत मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता वहां पे पहुंचना कैसे है. कि भाई मैं एक छोटे से गांव से आ रहा हूँ, घर वाले तो पहले बोलते हैं कि भाई खेलना मत, खेलना कोई जरूरी नहीं है, पहले कुछ कमाओ खाने पीने के लिए, उसके बाद देखना. और खेलना एक करियर ऑप्शन देखते ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग. तो इसी रिलेटेड हमारे टॉक शो के क्वेश्चंस होंगे. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, आज भारत में कबड्डी खेल का स्थान क्या माना जाता है? Actually, it's a game which belongs to our country, and it is the second most popular game after cricket
in our country which is viewed by people on television. So yeah, slowly but steadily kabaddi is growing its roots in the Indian audience. And हम उस phase में हैं अभी sports के zone में जहाँ people want to diversify their experiences. You know, आज से 20 साल 25-30 साल पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि if you are a sportsman you are a cricketer, and that was the perception of most of us. But right now धीरे धीरे जैसे ही सोशल मीडिया या जितने भी हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइफ को, तो वहां से वी आर एक्सप्लोरिंग स्लोली. एंड कबड्डी इज लाइक द ओल्डेस्ट गेम वी हैव, यू नो. इट इज द रॉ गेम व्हिच शहरों में लोगों ने इसे थोड़ा उतना तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो क्रिकेट के पीछे थे, लेकिन कबड्डी को इतने साल जिंदा रखा है इस देश के गांव में. हर जगह आज भी आप जाइए, इन हर गांव में एक प्रथा होती है कि किसी फेस्टिवल के टाइम पे आप एक टूर्नामेंट ले लो और उस टूर्नामेंट के थ्रू आप दूसरे जगह से लोगों को अपने गांव में बुलाओ. एंड दैट वाज अ ट्रेडिशन ऑफ दैट पीपल. दंगल में आपने देखा होगा कि जैसे हर गांव में मिट्टी वाला गेम, मिट्टी वाला गेम एग्जैक्टली. सब गांव के लोग पेड़ पे चढ़ के, टंकियों पे चढ़ के बैठ के आपका टूर्नामेंट देख रहे हैं. द ऑडियंस इज चीयरिंग लाइक ओह गॉड नेक्स्ट लेवल. दे अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ गेम वी आर प्लेइंग, जब ये टीवी पे नहीं आता था. बट अब पीकेएल या आईआईपीकेएल, ये जो प्लेटफॉर्म्स अब नए आ रहे हैं, दैट इज गिविंग अ वॉइस टू कबड्डी. तो मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहती हूँ. सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या होनी चाहिए अगर किसी को अपना करियर कबड्डी में बनाना है? बेसिक स्टेप्स शुरू होते हैं पैशन से. You need to be passionate about the game. First of all, you need to define that in yourself. Then the second thing is fitness. You need to undergo a training phase which lasts long till your lifetime. But slowly you have to get fit enough, you know, to be fast and agile in the field. So that is the second step I'll tell you. फिर एक पॉइंट के बाद जब आपका फिटनेस नेक्स्ट लेवल इस लेवल पे पहुंच जाता है कि यू कैन लर्न डिफरेंट स्किल्स and you can perform it on the ground in the field, then you start doing the practice is ki when you are actually raiding, if you're a raider, so when you're actually raiding in a cover, or if you're a cover, then you are facing a tough and difficult raiders. So that is the next phase you enter into. Then जब आप गेम के साथ एक फेमिलियर हो जाते हो, एक अपना रिदम सेट कर लेते हो, then you can go for the district level first. District level के matches बहुत first step होता है जहाँ पे आपके selection matches होते हैं where you represent your district and then it goes on to represent your state. That is nationals के tournaments होते हैं, and then फिर वहाँ पे अगर आपका performance अच्छा है तो then you are selected for the India cap, and फिर ऐसे steps by steps you go higher and you represent your country. लेकिन फिर अभी तो क्लब्स वगैरह का जमाना है, जिनके पास क्लब्स के ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ गांव में खेलते हैं, उनके लिए क्या मतलब उनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई बंदा है एकदम प्रॉपर विलेज में रह रहा है और उसके पास वो सब मतलब वो नहीं है, वो लग्जरी भी मतलब वो लग्जरी भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो है ही नहीं उसके पास. तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है एक्सपोजर का जहाँ पे वो जाके अपने गेम को एज अ करियर चूज कर सके, उस लेवल पे खेल सके जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज विल पिक हिम अप. यू आर आस्किंग दैट, ओके. सो फॉर द प्लेयर्स लाइक देम वी हैव साई. हैव यू हर्ड अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो वहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे द पीपल लाइक देम कैन गो टू साई. डिफरेंट स्टेट्स में होता है, हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में है, और वहाँ पे एज कैटेगरी के हिसाब से दे सेलेक्ट talented players and they groom them. So it is a government platform which actually is an opportunity for people like them to go and explore themselves. So it's only in Mumbai और कहीं पे नहीं है महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र में, मुंबई में है, फिर उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स में. So एक बार जब आप किसी साई में एंटर कर लेते हो तो it's like a network. You know, you meet with the national level of coaches.
You train under the people who are experienced for last 20-30 years. You're training under them. Then you get a connection into the world of kabaddi. For वहां से आपका गेम का लेवल एंड आपकी किस्मत आपको कहाँ तक ले जाती है. चलो ये तो हुआ साई के लिए. वहां पे भी कुछ एज क्राइटेरिया जैसे कि कुछ यंगस्टर्स के लिए ही होगा, मे बी 18 to 22 और समथिंग, ऐसा कुछ उनके लिए क्राइटेरिया है? स्पेसिफिक्स तो मुझे नहीं पता, बट अंडर 19 फॉर श्योर एंड अंडर 21 भी एक क्राइटेरिया है. और फिर उसके बाद दे गो फॉर दिस ओपन ट्रायल्स एज वेल, कि जो प्लेयर्स फॉर एग्जांपल 21 क्रॉस कर चुके हैं बट ऑफ कोर्स दे आर फिर भी लुकिंग फॉर खेलना एन है. अपॉर्चुनिटी. एग्जैक्टली, दे पैशनेटली आर इन द गेम, सो उनके लिए भी वो ट्रायल्स अरेंज करते हैं. Depending upon their talent, they give them an opportunity to perform. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए? So I want to share my personal experience which I went through in last year in Mumbai Chiraje की टीम में जो selection trials थे IRPA के लिए, कि what happens in there. So my journey is maybe an example for most of them to understand how it is possible for to go from nothing to something, actually, become the a platform. league. Yeah, exactly. So I am a player. I'm playing kabaddi, as you know, since I was in 8th class. But after completing my schooling and graduation, I played for the universities during my college days as well. And then after that, it took me 5 to 7 years to just get selected for the district team. And I was never actually, till this point of time, I was never selected for the district team. And let me assure you, this is not because I was not, that level talented or something like that. That is a totally different topic which I don't want to get in myself involved into. Sometimes there are phases of your life where you will have to wait because of the error of systems which is present in our country. So but then for IIPKL platform is a beautiful opportunity where no matter what your age is, no matter from which state or from which part of country you belong to, if you have a talent, you can come to us, you can perform, and if you are good enough, we will select you for the next phase. And that phase went for 4 levels: the first phase and the second one and the third one and the final one, where they decided the grades and the teams of your franchise, whatever you will belong to in future. So when I entered into the process, there was I was with the national level players, and most of them were Arjun Award players. एक नया बंदा जो ना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो उन लोगों के बीच में आके खड़ा है जो अर्जुन अवार्ड्स है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो पीकेएल खेल चुके हैं ना, lots and lots of talent. So it was a learning experience, plus I was nervous as well कि कि मैं इनके सामने कैसे खेल पाऊंगा. So that was the first battle which everybody needs to fight within themselves when you actually want to perform in a level where the game actually is. So I told myself at that point of time ki it's okay, I'm just gonna go and enjoy myself. Rest is not in my hand and it doesn't matter. So I went there, I enjoyed myself, and I got selected in the first round, and the second, and the third, and the fourth. And throughout the journey, I learned millions and millions and millions of things during the process, because it was all new for me. I was coming from nowhere. I've played with the local level or the state level players. I've never seen this level of caliber and talent and experience and patience and the awesomeness of understanding the game. They were like Dhonis for me. Everybody was awesome in their own way. So that's exactly what happened. And for me, it is the mindset. Everybody do the fitness. Everybody work out every day. If you are a professional player, I'm talking about professional players here. Everybody's working out. Nobody's lagging behind, because they know the competition is tough and you need to perform if you need to do something good for yourself. But the one thing which stands out is your mindset.
Hmm. Now, whatever you are in kabaddi, for example, I can speak for myself because I'm a raider. So if you're a Hmm. raider, you need to understand few things, that when you go in and when you go and when you raid, there Hmm. is no point of panicking. It is a fast game. 30 seconds you have in your hand. 30 seconds is you have to go, you have to raid, and you have to come back. Either you score a point or you come back without a point, or you go and तुम फंस गए हो जाके, whatever it is. 30 You have seconds that. में जो कुछ भी करना है 30 seconds में ही करना है. 30 seconds is what you have. Now that 30 seconds should be the calmest and the most, like a still water. It should be like that for you. Because if you can't keep yourself calm, you can't focus, and you can't understand what the mistakes they are doing. You're too nervous about yourself, and you're too excited and energetic at that point of time, that you're pushing yourself too much and not getting the point, and you're asking the same questions again and again. I'm doing all and everything right, why I'm not scoring, but at the end of the day, it's not how you are going to do with them, it is what they are going to do with you. If you understand the Hmm. little difference now, if you understand the Hmm. mentality of the 7 players at that moment, how Hmm. they want to catch you, that is the most important question you need to ask yourself at that moment, and understand that Hmm. strategy of them, and try to stay aware. There is a point where you Hmm. need to attack and you need to score a point, and there is a phase where you just need to stand and be patient about the game and wait for them to come onto you. So the mindset is the difference between good Hmm. player and the awesome player. Hmm. तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, आप जब खेलने जाते हो उसके पहले कुछ रिसर्च करते हो, जैसे कि हमने दंगल में देखा था आमिर हाँ खान जी, सर उनके उनके बेटी को बता रहे थे बिफोर एग्जैक्टली, गाइडिंग हर, वो खुद मैचेस देख रहे थे सामने वाले प्लेयर की, कि भाई हम्म, वो प्लेयर कैसा खेलता है. एग्जैक्टली, आपकी कैटेगरी में भी ऐसे ही होता है, आप जाके मतलब अगर कोई बंदा प्रो कबड्डी लीग में खेला हुआ है तो यू विल गो जी, एंड वॉच हिज स्ट्रैटेजी कि उसने क्या क्या किया है, देन आप एग्जैक्टली, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हो. एग्जैक्टली. एक्चुअली सही देखो ना? यहाँ पे ना एक आई नीड टू ऐड वन माइन्यूट डिटेल हियर, कि हाँ what the game is, the beauty of the game is a player can perform 3 skills, 4 skills, 5 skills at max. You know, हाँ if you are हाँ. a raider, you can score bonus, you can go for touch points, you can go for slide, you can go for jump. There are very limited skills that you will do in those 30 हाँ. seconds, but which one you do is up to the situation of that 30 seconds when you are raiding actually. हम्म. So you need to understand, if you are a raider and the cover is like कि third थोड़ा बाहर से अगर खेल रहा है, for example it is right on your face, ठीक है, then what हाँ. kind of raid you want to do at that point of time, कि उस टाइम पे आपको defensive raid करना है या positive raid करना है, that will be completely analyzed by you before the game. You should know how the other player loves to play, what is his हाँ natural हाँ game, हाँ and when he is हाँ playing हाँ. his natural game, don't touch him. Don't touch him. At that point, you're not going to score the point. You are going to get a point only when he is fumbled up, when he is हाँ thinking, हाँ. when he is double-minded, and you have to make sure that the other person get double-minded all the time you are raiding at that moment. Because the moment they know what you are doing, it's up and it's gone for you. उनको कंफ्यूज करके Exactly. रखो एंड आप आपका गेम प्ले करो Exactly. उस They हिसाब की they should स्ट्रैटेजी. never know what you are thinking, because the moment they know हाँ what you are हाँ. thinking, they आप are gonna चलेंगे catch आपका. you. Exactly. आप अगर प्रदीप नरवाल जी को देखें यहाँ पे, he is a pro कबड्डी player and he is an awesome player. And वो जिस लेवल पे खेल रहे हैं और वो जिस कवर के साथ खेल रहे हैं, the way he does his dubki, हाँ 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 the second, the timing. Look at the timing of that. It is हाँ beautiful हाँ because nobody is thinking about that at that moment. ऐसा नहीं है कि हाँ डुबकी हाँ पे रेडर्स को पकड़ते नहीं है, but at that हाँ हाँ moment the cover is not thinking about that this player is going to do the dubki, and that is why he is escaping that. He's scoring a हाँ super raid. That is the key here, because if the cover is ready कि यार ये प्रदीप है, ये आएगा और ये तो डुबकी मारेगा, तो वो पकड़ा जाएगा ना, because the cover is ready for the dubki. But when he's not ready for the dubki, if you do that, that skill is perfect, and it takes हाँ. years और actually to perfect that. कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, फोकस मैटर्स अ Exactly. लॉट. Exactly. Passion matters the most.
और ऐसे कौन से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आपने कहा, मुझे एक बात आपके कहने से समझ में आई कि IIPKL में सारे ऑक्शनिंग जो थे वो एट ए टाइम हुए, तो मतलब बाद में टीम्स बनते हैं, ऑक्शनिंग सिर्फ IIPKL के लिए होता है, एंड जैसे मतलब जैसे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उसके बाद टीम बनती है, कैसे होता है? देखिए, अब जैसे आप PKL खोलेंगे, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग की टीम फिक्स्ड है, ठीक है। उनकी टीम्स नहीं चेंज हो रही है क्योंकि इट्स देयर 7th और 8th सीजन, ठीक है, एग्जैक्टली। IIPKL का इट वाज द फर्स्ट सीजन, सो दे सिलेक्टेड प्लेयर्स, ठीक है, they divided them on gradation, and then the companies, the teams, the owner of the teams came and they picked from the grade. For example, during our selection process, it was like they have to select 2 players from A category, 5 players from B category, 4 players from 6 categories, and 10 players from D categories, if they, and that varies the last category. So the point is that their squad has to be mixed up with all the kind of players they want. But in the next season of that IIPKL, it's not going to be like that. It's going to be like IIPKL as well. So the teams are decided at this point of time, okay? And the owners, if the owners wants to retain some people, they can do it. नए सिलेक्शन प्रोसेस में जो होगा इस बारी, जैसे पिछले साल ही हुआ था, तो इस बार उनमें से नए टैलेंट को, नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड जिन्होंने पिछले साल परफॉर्म अच्छे से किया था उनका रिटेंशन हो सकता है, या तो वो शिफ्ट हो सकते हैं टीम। सो दैट विल बी, मतलब IIPKL में अभी भी फ्लेक्सिबल है। या एग्जैक्टली, it is a, you know, the difference between pro kabaddi and IIPKL is the pro kabaddi is यहाँ पे सिर्फ इंडिया में it can be viewed, but the IIPKL league is viewed in more than 60 countries. So हमारे अशोक दास जो प्रेसिडेंट है, एग्जैक्टली, तो अशोक दास जी जो है हमारे प्रेसिडेंट IIPKL के वर्ल्ड वाइड, तो उनका ये विजन है कि दिस गेम नीड्स टू बी स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट इज द इनिशिएटिव वी आर वर्किंग फॉर। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल है तो अदर बच्चों को आना भी पॉसिबल है। अगर हम देखेंगे, अगर आप बोल रहे हो कि प्रो कबड्डी लीग में सेम बंदे ही आ रहे हैं, तो नया टैलेंट कब आएगा ना, ये भी एक चैलेंज है। अगर वहां पे देखिए, आप कबड्डी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत कम टाइम में। द रियलिटी ऑफ द गेम इज कि व्हेन अ प्लेयर इज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट सीजन, let's just say a good player is selected, it's a first season, it's getting in first opportunity to perform, so the player is going to play for 3-4 years at least, because that's the life of a player, and it's gonna, you know, make an impact of whatever he's going to do in his career. The same thing goes with that 3-4 years. The other people needs to be at least better than them, or needs to be exceptionally talented. Like for example, last year हमने दिल्ली की टीम से देखा है कि जो उनके रेडर थे नवीन, he's just 19 years of age and he was brilliant. I mean, he was the lead raider of the team and he took his team till finals. It was one-sided match for most of them. He played beautifully, supported good by the cover as well. But he's a live example of how things work in kabaddi. मतलब नेचुरल बॉर्न टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, आप वहां तक हो तो आपको 100% चांस मिलेगा। Exactly. You have to be better. It's all about competition now. Once the platform is provided for you, now it's all about competition. It's not like the good players and the famous players are going to play kabaddi forever. It's not like that. We have seen that with Telugu Titans as well. The best players of our country, you know, the legends, but they didn't perform well. So it's about how you are performing in every match. That's how it matters. मतलब IIPKL के लोग साई सेंटर्स या फिर ऐसे इसमें जाते हैं, प्लेयर्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? मतलब अभी पूरे सिर्फ महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग होंगे, महाराष्ट्र में भी, ऑल ओवर इंडिया भी बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। ये सारे स्टेट्स में से प्लेयर्स कैसे लेते हैं IIPKL? मतलब लीग्स वाले जो हैं वहां पे जाते हैं या फिर दे कॉल पीपल ओवर देयर टू सिलेक्ट देम? The selection trial was zonal last year. कि जैसे जब इसमें कैसे होते हैं 3-4 स्टेट्स के, फॉर एग्जांपल हमारा स्टेट था, महाराष्ट्र में ट्रायल्स थे, बट महाराष्ट्र में गुजरात, गोवा,
एमपी, यहाँ के भी बच्चे आए थे। तो 3-4 जो एडजेसेंट स्टेट्स होते हैं उनके मिला के एक जगह पे ट्रायल्स होते हैं, एंड इफ दे आर सिलेक्टेड तो वो जोन के बच्चे विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे डिफरेंट जोन से आते हैं इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया से। एंड फिर वहां पे एक कट शॉर्ट लिस्ट क्रिएट होती है 400 प्लेयर्स की, 500 प्लेयर्स की, and then the 500 players out of 10,000 15,000 players, they select 500, and then that 500 players go for the third and the final round. It was actually very heartbreaking for them who returned from there, because out of 400 they select 200, and out of that 200, 50 will remain in the standbys. 150 got chance to actually go and play the league. So it's that painful. Tough competition है. Yes, exactly. मेरा मतलब चलो अभी तो हमने सिर्फ कबड्डी लीग्स की बात की जो कमर्शियल लीग्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस एशियन गेम्स है, कबड्डी मास्टर्स, ऐसे कौन से गेम्स है जो मतलब चलो ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स में चांस नहीं मिला तो मैं और कौन से प्लेटफॉर्म्स में खेल सकता हूँ? Commercial platform is like IIPKL in cricket. These leagues are like IIPKL, but when it is all about representing your country at the end of the day. Asian Games, World Cup, these are the ones जिसके लिए हम खेल रहे हैं actually. Indian jersey पहनने का वो तो ज्यादा मतलब ही कुछ और है. Exactly. अपने देश के लिए खेलने का मतलब अपने देश के लिए खेलने का एक नेक्स्ट लेवल होता है. लास्ट ईयर हमारी टीम से राशिद सर सेलेक्ट हुए थे. तो उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है. एग्जैक्टली, गोल्ड मेडल जीता. वो हमारे कैप्टन रह चुके हैं, एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त. उनकी जर्नी भी बहुत अच्छी थी. उनके साथ भी हमारा सेशन हुआ है अबाउट ब्रांड एंडोर्समेंट. मतलब क्रिकेट के प्लेयर्स इन सबको बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलते हैं. कबड्डी प्लेयर्स को क्या ऐसे देखा जा रहा है अभी कि उनको भी कुछ एंडोर्समेंट्स मिले, या फिर आपको कोई लोग अप्रोच करते हैं एटलीस्ट योर स्टेट लेवल में, ऐसा कुछ है? देखिए, इट्स अ स्टार्ट. Right now we are not getting the amount of endorsements which the cricket players have or the different games have, but yeah, slowly it's increasing. यानी अब जो local levels या state levels की tournaments होते हैं वहाँ पे आपको facilitate करते हैं. वहाँ पे फिर in your area the people they know कि this player is you are inspiration for the millions of players there. But right now we are not directly connected to the general people, but the the IIPKL, the platform, is actually trying very hard to get into the soul of people of our country, and for that we are organizing few sessions as well with general people to just make them aware about the game and how this works and why it is important part of your life, because of this COVID, at least people are aware that they need to get fit. So in any way, if you want to enter into any form of fitness, this is one of them as well. आपके इस बात से मुझे एक बात याद आई. मैं एक कंपनी में गई थी क्लाइंट से मिलने के लिए, और वहां पे उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा. तब मैंने बोला कि मैंने ऐसे काम किया हुआ है टीम मुंबई से रांची के लिए. एंड देन दैट पर्सन वाज सो हैप्पी कि अरे आप प्रीमियर कबड्डी लीग के लिए काम कर चुके हैं. एंड ही मेंशन योर नेम आल्सो कि हाँ आप दिलजीत से मिले हो. मतलब दैट टाइम योर टीम वेंट टू द नेक्स्ट गेम्स फॉर द साउथ इंडिया एंड ऑल. तब हम उसके बाद हम मिल नहीं पाए. बट देन आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, ही मेंशन योर नेम आल्सो कि अरे हाँ बहुत अच्छे प्लेयर है दिलजीत चौहान. उन्होंने राशिद सर का भी नाम लिया था. तो अच्छा हुआ मुझे याद आया. सॉरी मैं आपको थोड़ा लेट बता रही हूँ, बट यस ही वाज सो हैप्पी टू लिसन टू यू एक्चुअली टू नो इट. हाँ मुझे अभी आपने जब बताया, हाँ आपने जब बोला कि आप IIPKL का वो एम है कि वो सोल तक पहुंचे इंडियंस के, तो वो एक्चुअली IIPKL कर रहा है. एंड यू आर वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ IIPKL, सो यू आर रीचिंग योर गोल्स. यस. ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आज कबड्डी में भारत में कौन सी इम्प्रूवमेंट जरूरी है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है अगर कोई लीग भी हो या फिर कोई वर्ल्ड कप गेम्स हो, कहीं पे भी हो, कबड्डी और कहाँ तक पहुंचना चाहिए? नहीं यहाँ पे प्लेयर्स को ये इम्प्रूवमेंट देना जरूरी है, ऐसा कुछ? देखिए, there will be no time जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत नहीं होगी. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम कितने भी बेटर हो जाए, हम परफेक्ट नहीं हो सकते. परफेक्शन की तरफ हम स्टेप्स ले सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एज आई सेड बिफोर कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम्स. बट of course situation अभी
बिलो द बेल्ट चल रही है, जो लेवल का corruption and manipulation, political influence, and everything is happening in right now in the games kabaddi wala zone is terrible for players like us. I have to wait 7 years and then I got an opportunity to play and perform. But most of them are not so lucky enough. At one point of time, they have to just go and work to earn some money and fed their home and family. That is the ultimate goal of any person, right? And when you cannot grow in a passion that you have chose for yourself as a career for so many years, people broke out, and that is not good. Here the system No, needs but to move on and take steps to at least provide the basic necessity to the players. प्लेयर्स एक दिन में नहीं बनते हैं, उनको बनाना पड़ता है. ये एक लाइन आपने दंगल में सुनी होगी, एंड दैट इज सो ट्रू. और प्लेयर सिर्फ डाइट और फिटनेस से नहीं बनता है, प्लेयर बनता है अपॉर्चुनिटी से. अगर आप एक प्लेयर से उसकी अपॉर्चुनिटी छीन लोगे कि ठीक है आप साल भर प्रैक्टिस करो, आप साल भर फिटनेस करो, लेकिन उसके बाद अगर आप उनको खेलने की परमिशन नहीं दोगे तो वो आपका नुकसान है. The system has to understand this. It's not their loss. वो क्या है, वो तो सिर्फ एक प्लेयर है, but the game dies with that player, and that is not good for the game. We are all working in a cohesive goal towards making this beautiful game to the next level, taking this game to the next level. But when the system doesn't support talent, although there are very improvements in recent time, and आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस भी चल रहे हैं करप्शन को लेके कबड्डी सेक्टर में. बट आई होप कि फ्यूचर बेटर हो और हम जैसे प्लेयर्स को और अपॉर्चुनिटी मिले खेलने की. दिलजीत, देयर आर अपॉर्चुनिटी, जैसे कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन वो स्पोर्ट्स मतलब गवर्नमेंट कोटा जो होता है उसमें लोगों को काम करने का चांस मिलता है और अलोंग विद दैट वो कर सकते हैं. बिकॉज सी कुछ बातें जो है वो सिर्फ हम बोल सकते हैं, जहाँ पे मतलब डिसीजन जो है जो बड़े मतलब बड़े लेवल पे होगा. बट फॉर अस फॉर प्लेयर्स अगर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इट्स आई डोंट थिंक सो इट इज बैड अपॉर्चुनिटी. कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो स्पोर्ट्स कोटा में और अपना पैशन भी फॉलो करते हैं. सो हाँ अब अर्निंग के लिए भी, बिकॉज अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हो पता नहीं आपको खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में स्पोर्ट्स कोटा में काम कर रहे हो, अगर आप श्योर हो कि आपके पास उतना टैलेंट है, आप वहां पे काम कर रहे हो एंड देन अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ना. क्योंकि हमारी लाइफ भी एज अ प्लेयर अगर आप सोचते तो आपके पास भी बहुत थोड़ा समय है कि हम वो अपना पैशन फॉलो करें. सो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू ऑल अदर थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक? ये अच्छी बात है ना कि हम कोई इसमें काम करें. देखिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने स्टेबल हैं. अगेन द माइंडसेट केम हियर कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे हैं, एक सोशल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू गो ऑन फॉर मोर देन इफ यू आर, अगर आप बिना जॉब के अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो you're gonna survive, you're gonna struggle for 5 years and then you're gonna give up. But you have a job and you're still fighting it, so you can go it for 10 to 15 to 20 years as well. So that is the most important thing, to secure yourself financially and then move on towards your passion, because your passion is your responsibility as well. A player needs to understand this, whatever they do in your life, but the most important thing is they are independent of themselves, because a dependent person cannot be a player. He's a dead person in my views. So you need to be careful and make sure that whatever you do with your dignity, because that is more important than anything else. आपको आपने एक लीग देखी, आपने बहुत सारा सफर काटा है, अच्छे से बहुत सारे एफर्ट्स करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं. Yes. एक मैसेज जो आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कबड्डी प्लेयर तक पहुंचना चाहिए, वो मैसेज क्या होगा? One simple line actually: do not give up. That's it. You cannot give up. Not in your game, not in your raid, and not, of course, not in your life.
There is no options like That's giving up. That's what I that's the have to biggest say. message for that's the biggest message for all kabaddi players. Yeah. थैंक यू दिलजीत, आपने अपना टाइम इस टॉक शो के लिए दिया. हम बहुत वी गॉट रियली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. Thank you. रियली थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर कमिंग Thank ऑन. you, Rajita. अपनी पहचान खुद बनाओ.